कि गाली से कोई फिल्म हिट नहीं होती है और वो गाली काट के मेरी फिल्म को कोई हानि नहीं पहुंची है। अगर आपको ऐसी फिल्म चाहिए जो खत्म होने के बाद कोई आपसे पूछे कि शंघाई कैसी लगी और आप जवाब दें वेरी नाइस, तो फिर शंघाई आपके लिए नहीं। गाना बन रहा था तो इस कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं सोचा था। शायद इसका कारण ये है कि जब मैंने इस गाने को लिखा था तो इस गाने को लिखने से पहले मेरे अंदर जो जज्बात थे वो, आई नो इट्स अ बैड वर्ड टू से, दैट वाज एक्चुअली लव फॉर इंडिया। अगर आपका बेटा या आपके फैमिली में कोई कुछ खराब करता है, आप उससे क्या बोलते हो? तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने खराब काम किया, ऐसे कभी बोलते हो? आप ताना देते हो ना कि यार तू मेरा बेटा है या तू मेरा भाई है, तू ऐसे क्यों कर रहा है। मेरे लिए जब मैंने लिखा था मैंने सोचा कि सब एक्चुअली इस गाने से रेजोनेट करेंगे, सबको इस गाने से समर्थन होगा, लोगों को ये गाना अच्छा लगेगा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के गाने से लोगों को कुछ पीड़ा पहुंचेगी या कुछ होगा। मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था। आई एम सेइंग इट रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमने बोला भी क्या है, अगर दिवाकर ने सोचा ही नहीं कि कुछ ऐसा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज उसने कुछ ऐसा कुछ बड़ा भी बोला नहीं है। इतनी छोटी सी बात पर प्रोटेस्ट करना, बिल फाइल करना, ऐसी चीजों पर जो जिंदगी में भी होता है यार, जिंदगी में गुड भी है और बैड भी है, गुड भी है और गोबर भी है, दैट्स लाइफ। और ऐसा कोई परफेक्ट देश है नहीं। और अगर हम एक बेसिक डिस्कशन नहीं कर सकते, अगर आर्ट के द्वारा हम ऐसे लिरिक्स नहीं लिख सकते, तो फिर आप चेंज कर दो ना। डेमोक्रेसी मत बोलो हमें ना, वी आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इफ वी कांट डू दिस। अगर कोई भी ऑब्सक्योर सी पार्टी पूरे देश के आम लॉ को ट्विस्ट कर सकती है और उसका फायदा उठा सकती है against people who are just exercising their right and probably saying something true, then it is a scary state to be in. And the law is our law. We have put the politicians there, let them decide. जब government body ने, censor ने pass कर दिया है, respect that. Then isn't it an insult to the government body itself that you're saying कि नहीं आपने तो पास कर, लेकिन हमने पास नहीं करना है ये? It's crazy. I don't know what kind of a state that is. The positive thing that's happened is that whoever has protested against these lyrics, they've gone to the court and filed a PI. That's a good thing. That's their right. That's a mature thing to do. And the High Court by chance has said, okay, this PIL is rejected. The reasons, whatever, let's not go into, that's a legal matter. I'm actually quite happy that this matter was treated thus. And it didn't come to damage of property or anything like that. I did get some threatening emails slightly earlier. I think after that the matter got civilized, and after that the matter was handled a little maturely by both the parties, people who were supporting the song and people who were not supporting the song. If this is the way we can sort out our differences, then truly Bharat Mata ki jai. The fact that the High Court took the pill, and then delivered on that with a verdict, तो जीत हमारी हुई है और जीत पूरे देश की हुई है, क्योंकि it basically shows the process जीती है. It just shows that we are a functioning democracy. We are allowed to say what we want to say, and you are allowed to protest if you want to protest, but the law will take its course. You can't take the law in your hands, and we cannot take the law in our hands. कंट्रोवर्सी से थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हो जाती है पिक्चरों की। हम लोग को तो पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। ये जो रेगुलर एक आदत सी बन गई है कि जस्ट बिफोर द फिल्म इज रिलीजिंग टू पुट अ PIL, दिस हैज टू स्टॉप, एंड थैंकफुली द लॉ इज सपोर्टिंग. I think the people who do this just before the release of the movie are making a mockery of the law. In fact, they are doing injustice to their own country, not us. अगर आपको प्रॉब्लम तो फिर आप पहले निपटा देते ना। रिलीज के वक्त अगर आप करो तो फिर आपकी क्या कुछ प्लानिंग है वहाँ पे जो आप फायदा उठा रहे हो, लोगों का फायदा उठा रहे हो. You know what I mean? Correct. And you're making a mockery of the law. They asked us, okay, there is one swear word. Do you want to make a voluntary cut? And I made the voluntary cut. They didn't say that make the cut. They say that we recommend, but if you make a voluntary cut, then fine, it's done. I made the voluntary cut क्योंकि एक गाली से कोई फिल्म हिट नहीं होती है और वो गाली काट के मेरी फिल्म को कोई हानि नहीं पहुंची है और फिल्म का जो होना होगा वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे बताएगा। Any solution in your film about this whole फिल्म कोई सोल्यूशन नहीं दे सकती। फिल्म या कविता या कोई ऐसे या कोई कहानी या कोई पेंटिंग आपको सिर्फ सोचने पे मजबूर कर सकती है। जैसे ही आपने ये कहा कि मैं आपको एक प्रिस्क्राइब दवा दूंगा, मेरी दवाई, और इस देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपने मेरी बात सुन के अपने आप सोच के कुछ किया, जैसे कि फिल्म में अभय का कैरेक्टर करता है, फिल्म में अभय के कैरेक्टर के साथ कुछ होता है एंड देन ही थिंक्स इट आउट फॉर हिमसेल्फ एंड ही टेक्स अ स्टेप. We'll all have to take our own steps according to our own thoughts. It's very important to speak. जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कोई चेंज नहीं होने वाली. And today, through this film, through Abhay, through Imran, through Diwakar, through us, it's very important that the youth of the nation know what is going on here. And we are the people who can make this change. मैं तो सबसे पहले सबको यही बोलूँगा कि आप आंख बंद करके किसी को रोल मॉडल मत बनाइए, और अगर आपने किसी को टेम्पोरेरीली रोल मॉडल माना है
तो अगर वो कुछ ऐसी बात कह रहा है जो आपको अखर रही है, तो थोड़ा सोचो कि वो क्यों कह रहा है. That's it. You need to think about it. Through your press conference, I want to tell the potential audience of Shanghai कि अगर आपको ऐसी फिल्म चाहिए जो खत्म होने के बाद कोई आपसे पूछे कि शंघाई कैसी लगी और आप जवाब दें वेरी नाइस, तो फिर शंघाई आपके लिए नहीं.